हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सैमसंग का S23 और आईफोन 13 2025 में कैसे रहेंगे। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स की मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ ही बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर किस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन्स को परचेस करना चाहिए। तो सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। और साथ ही बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्लेस के ऊपर ग्रीन लाइन इशू की, जहां पर बताया जा रहा है S23 के ऊपर पिंक लाइन इशू देखने को मिल रही है, वहीं आईफोन 13 के ऊपर ग्रीन लाइन इशू देखने को मिल रही है। साथ ही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन्स को यूज करते हुए आज मुझे 1 से 1.5 साल हो गए। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लीजिए प्राइस की दोस्तों। तो S23 का बेसिक वेरिएंट आपको 42 से 44 हजार के बीच में देखने को मिल जाता है ऑनलाइन। वहीं बात की जाए आईफोन 13 की, तो इसकी भी प्राइस आपको अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल जाती है। हालांकि यहां पर जो मेरे पास आईफोन 13 का जो वेरिएंट है वो है 128 जीबी प्लस 4 जीबी की रैम। और वहीं पर बात की जाए S23 की, तो यहां पर 8 जीबी की रैम प्लस 256 जीबी वाला स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अच्छी बात दोस्तों ये है कि आईफोन 13 के अंदर आपको रिफर्बिश्ड ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो तकरीबन 30 से 35 हजार के बीच में आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल सकता है। और वही बात करूं S23 की, तो भाई सही बताऊं तो मुझे इसका रिफर्बिश्ड ऑप्शन देखने को मिला ही नहीं है। और अगर मिल रहा है तो मुझे कुछ खास जेन्युइनली देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी ऑफलाइन में कहां कितने का मिल रहा है वो कुछ आइडिया नहीं है। तो प्राइसेस को लेकर आई गेस आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड एंड डिजाइन की बात की जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स अपनी अपनी जगह पर काफी ज्यादा रिच लगते हैं। जहां पर आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स के ऊपर बैक साइड में यहाँ पर ग्लास देखने को मिलता है, साइड में अच्छी खासी बॉर्डर देखने को मिलती है, और फ्रंट में भी आपको यहाँ पे ग्लास देखने को मिलता है। डिफरेंस ये है कि आईफोन 13 के अंदर आपको एक नॉच देखने को मिलती है, वहीं पर आपको S23 के अंदर एक आपको पंच होल कटआउट देखने को मिलता है। बेजल्स की बात करें तो S23 के अंदर काफी कम बेजल्स देखने को मिलती है, वहीं पर आपको आईफोन 13 के अंदर थोड़ी ज्यादा ब्रॉड बेजल्स देखने को मिल जाती है। अच्छी बात दोस्तों ये है कि दोनों ही स्मार्टफोन बॉक्सी है, और यहाँ पर आप फ्रंट में भी देखते हैं तो दोनों का डिस्प्ले जो है वो टोटली फ्लैट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हाथ के अंदर कंफर्टेबिलिटी रहती है वो भी दोनों स्मार्टफोन के साथ में काफी अच्छी रहती है। अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले साइज एंड स्पेसिफिकेशन से दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया आपको दोनों स्मार्टफोन्स कॉम्पैक्ट साइज में आते हैं, तो दोनों का साइज आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जहां पर दोनों ही जगह पर एमोलेड डिस्प्ले यूज किया गया है, जहां पर एप्पल इसको सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले कहता है, और यहां पर सैमसंग इसको एमोलेड डिस्प्ले कहता है। ठीक है, तो यहां पर डायनेमिक 2x एमोलेड डिस्प्ले कहा जाता है। हालांकि दोनों की क्वालिटी सेम एज देखने को मिलेगी, थोड़ी सी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। क्वालिटी वाइज दोनों ही डिस्प्ले काफी शानदार है। HDR 10+ का सपोर्ट मिलता है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। साथ ही में दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर जो ब्राइटनेस है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे 1200 निट्स की मिल जाती है, अप टू 1200 निट्स की। तो ब्राइटनेस में दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी अच्छे से काम करते हैं, कोई यहाँ पर आपको लैग देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से भी अगर आप बात करें तो भाई काफी क्लैरिटी के साथ में आप सारे कंटेंट्स को देख पाएंगे, चाहे आप वो सोशल मीडिया करें कंजप्शन या फिर कोई भी HD वीडियोस को, तो काफी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर। तो डिस्प्ले से लेकर रिलेटेड आपको कोई भी यहाँ पर इशू देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसर की दोस्तों। तो S23 के अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, जो कि यहाँ पर आपको 5nm टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिल जाता है। वहीं बात कर लेते हैं A15 बायोनिक चिप, जो कि आईफोन 13 के अंदर देखने को मिलता है, और यही प्रोसेसर आपको आईफोन 14 में भी देखने को मिला था। तो यहां पर ये भी 5nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अच्छी बात दोस्तों ये है कि दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको ड्यूल सिम का ऑप्शन मिलता है। एप्पल के अंदर आपको एक ई सिम का और एक फिजिकल सिम का ऑप्शन मिलता है, वहीं पर सैमसंग में आपको यहाँ पर फिजिकल सिम का भी ऑप्शन मिलता है, नैनो सिम का। वहीं पर आप यहाँ पर ई सिम भी लगा सकते हैं, और वही ई सिम आप एप्पल के आईफोन के अंदर भी लगा सकते हैं। दोनों में बात अच्छी क्लियर हो गई। 5G स्मार्टफोन है दोनों, और इजीली 5G यूज कर पाते हैं। गेमिंग वगैरह की बात किया दोस्तों, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आप अप टू 1 आवर तक अच्छी तरीके से गेमिंग कर सकते हैं। 60 FPS तक की आपको बढ़िया यहाँ पर आपको फ्रेम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वहीं बात की जाए हीटिंग से रिलेटेड चीजों की दोस्तों, तो आईफोन के अंदर आपको थोड़ी ब्राइटनेस जो है वो ड्रॉप होती देखने को मिलेगी, लेकिन सैमसंग के अंदर एज सच कोई भी ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। हीटिंग दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर लगभग सिमिलर ही देखने को मिलेगी, लेकिन सैमसंग के लिए स्मार्टली बनाया गया इस स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की हेल्प से इसके अंदर जो वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम है, वो अगर हीटिंग करता है यहाँ पर प्रोसेसर, तो उसको बहुत जल्दी यहाँ पर ठंडा कर देता है। लेकिन वही बात की जाए आईफोन 13 की, तो यहाँ पर हीटिंग तो रहती है, लेकिन बहुत स्लोली यहाँ पर हीटिंग कम होती है। साथ ही में दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर ग्लास है, लेकिन थोड़ी ज्यादा हीटिंग आपको आईफोन 13 में देखने को मिल सकती है। बाकी डिपेंड करता है सबके यूसेज के हिसाब से कि आपको किस स्मार्टफोन के अंदर कौन सी ज्यादा हीटिंग देखने को मिलती है। लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा बेटर काम करते हैं, चाहे वो कितने भी हैवी टास्क को बहुत ही इजीली एंड स्मूथली यहां पर परफॉर्म करते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको कहीं पर भी कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही बात की जाए गेमिंग की, तो भाई मैं दोनों ही स्मार्टफोन्स आपको गेमिंग के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा, और उसके लिए रीजन ये है कि इसकी बैटरी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब कैमरा कंपार्टमेंट की दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं S23 के अंदर आपको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, वहीं आईफोन के अंदर आपको यहाँ पे ड्यूल कैमरा का सेटअप मिलता है।
आईफोन में आपको 12+12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। वही फ्रंट की बात करें तो यहां पर आपको एक 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। अच्छी बात दोस्तों यह है कि आईफोन के अंदर आप फ्रंट से एंड बैक से 4K at 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। वही बात कर लेते हैं Samsung S23 की, तो यहां पर आपको मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिलता है, 10 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। साथ में यहां पर आपको 30x की जूमिंग मिल जाती है और फ्रंट पे यहां पर आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। अच्छी बात दोस्तों यह है कि S23 से आप बैक से एटलीस्ट 8K at 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और वहीं 4K से आप एटलीस्ट 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वहीं फ्रंट कैमरे की बात करें दोस्तों तो यहां से आप 4K at 30 and 60 FPS पे भी रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लेकिन इन दी एंड हम कैमरा क्वालिटीज की बात करें दोस्तों तो आईफोन 13 के अंदर आपको डिसेंट फोटोग्राफी मिलती है, लेकिन वीडियो क्वालिटी आपको बहुत जबरदस्त देखने को मिलती है। वहीं बात करें S23 की तो भाई स्मार्टफोन के अंदर आपको दोनों ही चीजें बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन सा कैमरा स्मार्टफोन यहां पर परचेस करना चाहेंगे। अब बात कर लेते हैं नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की दोस्तों, तो जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं आईफोन 13 और यहां पर है मेरे पास S23, तो भाई दोनों के ही यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाती है। यहां पर आपको सैमसंग के अंदर वाईफाई सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, NFC भी मिलता है एंड USB Type-C 3.2 का OTG सपोर्टेबल वाला पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं एक बार। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको OTG सपोर्टेबल वाला Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वहीं पे आईफोन 13 की, तो भाई यहां पर भी आपको वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, यहां पर आपको ब्लूटूथ 5 मिलता है यानी कि 5.0, साथ ही में NFC भी मिलता है, लेकिन यहां पर आपको USB Type-C पोर्ट नहीं मिलता। यहां पर आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, जो कि मैं आपको एक बार दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, जहां पर आपको कोई भी OTG सपोर्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। बाकी सेंसर्स एंड सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों तो सैमसंग में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉकिंग का ऑप्शन, साथ में पैटर्न लॉक का वाला फीचर भी देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात की जाए आईफोन 13 की तो भाई यहां पर आपको फेस अनलॉकिंग का ऑप्शन, पिन कोड का और पैटर्न लॉक का फीचर देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स की बैटरी लाइफ के बारे में दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हर स्मार्टफोन के लिए। और यहां पर हम 5G यूज कर रहे हैं तो भाई बहुत ही ज्यादा बैटरी भी यूज होती है। तो भाई आईफोन 13 के अंदर आपको 3240 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं पर सैमसंग S23 के अंदर आपको 3900 mAh की बैटरी मिलती है, ठीक है। अब यहां पर आईफोन 13 के अंदर क्या होता है कि आपको 20 वॉट का एक नॉर्मल चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, जो कि जिसके लिए आपको चार्जर अलग से परचेस करना पड़ता है। वही सैमसंग S23 के लिए आपको यहां पर आपको 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। अब यहां पर दोनों ही स्मार्टफोन्स के लिए तो चार्जर आपको साथ में मिलते नहीं है, तो अलग से परचेस तो करना पड़ेगा ही, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं भाई। तो देखिए चार्जिंग के लिए अगर मैं 0 से 100 करना चाहूं आईफोन 13 को तो भाई अप टू 2 घंटे मुझे लग जाते हैं स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। वहीं S23 को मान के चलिए एक से 1.5 घंटा मुझे लगता है, डिपेंड करता है कि मैं कितने यहां पर चार्जिंग परसेंटेज पे यहां पर चार्ज कर रहा हूं। लेकिन एज कंपेयर टू आईफोन 13 S23 काफी जल्दी यहां पर चार्ज हो जाता है। अब बात की थी मैंने यहां पर गेमिंग के हिसाब से कि बैटरी दोनों में कितनी लग जाती है भाई, तो यहां पर हमने चार्जिंग की बात कर ली है। और हाँ, यहां पर दो चीजें और अच्छी चीज है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है एंड वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आईफोन 13 के पीछे ग्लास लगा हुआ है और यहां पर हीटिंग ज्यादा होती है, तो वायरलेस चार्जिंग के टाइम पे भी थोड़ी हीटिंग आपको देखने को मिलेगी। S23 के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ी कम, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इसका जो वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम है वो काफी ज्यादा फास्ट है। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के प्रीवियस जनरेशन से अगर कंपैरिजन की जाए तो भाई दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। यहां पर कोई लैग देखने को नहीं मिलता, बैटरीज भी काफी अच्छी चलती है। और वही बात कर लेते हैं SOT की मेरे, तो भाई मैं दोनों ही स्मार्टफोन से यहां पे 5.5 से 6 घंटे का SOT निकाल लेता हूं। और क्योंकि मैं हार्डकोर गेमर नहीं हूं तो भाई मैं उसी हिसाब से यहां पर यूज करता हूं। तो भाई अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो भाई दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, मल्टीटास्किंग चीजें कर सकते हो, वीडियो रेंडरिंग कर सकते हो, कंटेंट क्रिएटर हो तो यहां पर आप इन स्मार्टफोन्स को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हीटिंग आपको थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ेगी। बट हाँ, आईफोन 13 के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं S23 के अंदर जो कूलिंग है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो इन शॉर्ट यहां पर आपको S23 के अंदर यह जो आपकी हीटिंग है वो कम देखने को मिलेगी, लेकिन आईफोन 13 के अंदर हीटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इन शॉर्ट कम ज्यादा जो भी आपको ज्यादा बेटर लगता है, जहां पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोग के साथ में यहां पर शेयर कर रहा हूं कि दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो भाई बैटरी के हिसाब से गेमर है तो दोनों ही स्मार्टफोन्स आप ले सकते हैं, लेकिन हार्डकोर गेमिंग अगर आप करते हैं तो फिर आपको उस हिसाब से देखना होगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर गेमिंग बहुत ही नॉर्मली करता हूं, थोड़ी सी देर के लिए, अदरवाइज मैं ज्यादा गेमिंग नहीं करता हूं। तो आप उस हिसाब से भी दोनों ही स्मार्टफोन्स को यहां पे देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब एक्सटर्नल चीजों की दोस्तों। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स को हम एक बार यहां पर लॉक कर लेते हैं डिस्प्ले से। तो देखिए अगर आप देखेंगे राइट साइड में तो यहां पर आपको S23 के अंदर सिर्फ एक वॉल्यूम रॉकर और नीचे एक लॉक बटन देखने को मिलता है। वहीं पर आईफोन 13 के लेफ्ट साइड में एलईडी स्लाइडर है, वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं
तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर अलग अलग पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। साउंड वगैरह की बात करें भाई तो देखिए S23 के अंदर भी लाउड साउंड आता है और iPhone 13 के अंदर भी लाउड साउंड आता है, लेकिन iPhone 13 के अंदर कहीं ना कहीं बेस जो है वो यहां पर पंची सुनाई देता है और S23 के अंदर आपको सारा बैलेंस साउंड सुनाई देता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ आपको यहां पर iPhone 13 के अंदर प्लेन देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर S23 के ऊपर एक माइक्रोफोन देखने को मिलेगा। और साथ ही में पीछे की तरफ यहां पर कैमरा कंपार्टमेंट है, दोनों की तरफ यहां पर सिंगल LED फ्लैश लाइट है और यहीं पर आपको एक माइक्रोफोन और देखने को मिल जाता है iPhone 13 के पास में। तो कुछ इस तरीके से आपको एक्सटर्नल चीजें देखने को मिलती है। अच्छी बात दोस्तों ये है कि स्मार्टफोन के अंदर, दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है। जी हां, तो iPhone 13 के अंदर भी वाटर एंड डस्ट असिस्टेंट का सपोर्ट करता है एंड सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर S23 के अंदर भी आपको वाटर एंड डस्ट असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है, क्योंकि ये दोनों ही स्मार्टफोन फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन रहे हैं अपने टाइम पे, तो उस हिसाब से भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो भाई ये तो सारी ओवरऑल चीजें थी जो कि यहां पर थोड़ी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और थोड़ा एक्सपीरियंस यहां पर शेयर किया गया है। अब क्वेश्चन वही वाला बन जाता है कि 2025 में हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो भाई यहां पर आपको मैं एक एक करके चीजें बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो है यहां पे रिफ्रेश रेट का। तो भाई जहां पर सैमसंग के अंदर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, आप देखेंगे काफी स्मूथली काम करता है, वहीं यहां पर आपको iPhone 13 के अंदर ओनली 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, ठीक है। ये एक चीज क्लियर हो गई। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे iPhone 13 को, तो iPhone 16 के अंदर भी आपको 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है। तो अगर आपको वो इतना कोई खास मैटर नहीं करता है तो आप उसको हटा सकते हैं। दूसरी चीज, यहां पर आपको पंच होल कटआउट मिलता है और iPhone 13 के अंदर आपको नॉच देखने को मिलता है। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर जब भी आप कंटेंट वॉचिंग कर रहे होंगे, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा इसके ऊपर भी और इधर भी। हालांकि पंच होल वाला जो होता है वो ज्यादा बेटर होता है, लेकिन यहां पर iPhone 13 के ऊपर जो नॉच दिया गया है वो भी आपको यहां पर इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा जब आप कंटिन्यू यहां पर कोई भी कंटेंट को वॉच करते हैं। तीसरी चीज दोस्तों, जैसा कि आपको पता है iPhone 13 के अंदर आज भी आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है अगर आप आज के टाइम पे 2025 में परचेस करने जाएंगे, लेकिन वहीं पर आपको S23 के अंदर यहां पर आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है। S23 का जो पोर्ट है वो यूनिवर्सल चार्जर्स के साथ में काम कर सकता है, किसी भी चार्जर के साथ में यहां पे काम कर सकता है, लेकिन वहीं पर iPhone 13 के लिए आपको स्पेसिफिकली लाइटनिंग पोर्ट वाला चार्जर चाहिए होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर करता है आज के टाइम पे। तो अब बात कर लेते हैं इसके मेन चीज की, वो है इनके अपडेट्स की। अब अगर हम 2025 में ये स्मार्टफोन्स लेते हैं तो हमें कब तक इसका अपडेट मिलेंगे, कब तक ये स्मार्टफोन चलेंगे। तो जैसा कि आपको पता है iPhone 13 2021 में लॉन्च हुआ था, वहीं S23 यहां पर 2023 में लॉन्च हुआ था। अच्छी बात दोस्तों क्या है, मैं आपको यहां पर क्लियर समझा देता हूं। तो अगर मैं आपको इनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में बता दूं तो देखिए यहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट आप देख सकते हैं iPhone 13 के अंदर यहां पर 18.2.1 का यहां पर अपडेट आ चुका है, जिसको मैं अपडेट करूंगा। और वहीं S23 की हम बात करें तो यहां पर भाई One UI वर्जन 6.1 यहां पर चल रहा है और Android 14 पे ये काम कर रहा है। अब मजे की बात दोस्तों क्या है कि यहां पर iPhone 13 के अंदर आपको 21, 22, 23, 24, 25 यहां पे चल रहा है। तो 1, 2, 3, 4 यहां पर आपको 4 अपडेट्स यहां पे मिल चुके हैं और iPhone 13 के अंदर आपको 2025 से लेकर 2027 तक अपडेट मिलते रहेंगे, जैसा कि यहां पर अभी रूमर्स बताते हैं। लेकिन मान के चलिए 3 साल तो आपका ये स्मार्टफोन कहीं नहीं जाएगा, उसके बाद भी आपको यहां पे ये स्मार्टफोन चलता ही रहेगा। तो इन शॉर्ट मान लीजिए 5 से 6 साल आपका ये स्मार्टफोन कहीं नहीं जाएगा। वही बात कर लेते हैं S23 की, तो भाई यहां पर आपको 2023 अपडेट मिल रहे हैं। तो 2023, 24, 25 अभी चल रहा है, ठीक है। तो 25, 26, 27 यहां पर आपको Android 14 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, 17 मिल रहा है और 18 तक भी जा सकता है, जो कि अभी रूमर्स कहते हैं। लेकिन मान के चलिए ये भी 3 से 4 साल कहीं नहीं जाने वाला है। तो यहां पर आपको One UI 7 का लेटेस्ट वर्जन भी मिलने वाला है। अगर आप S23 लेंगे तो वो भी एक नया अपडेट है। साथ ही में यहां पर आपको iPhone के अंदर भी जितने अपडेट्स आने वाले हैं iPhone 13 के अंदर रिलेटेड, वो भी यहां पर आपको मिलते रहेंगे। अच्छी बात दोस्तों ये है कि दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको टाइम टू टाइम यहां पर अपडेट तो मिलेंगे ही, लेकिन एप्पल के अंदर आपको एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ एक फीचर्स है जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन S23 में भाई आपको सारे AI के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा में भी आगे आने वाले हैं। तो ये कुछ ज्यादा बड़े मेजर फीचर्स होंगे जो कि आपको S23 और iPhone 13 में से परचेस करने के लिए थोड़ा आपको यहाँ पे एक फेयर डिसीजन लेने के लिए आपको बताएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एडवांस स्मार्टफोन चाहिए, सारी चीजों के लिए परफेक्ट स्मार्टफोन चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप S23 के साथ में जा सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ एप्पल को एक्सपीरियंस करना है, एप्पल का कैमरा चलाना है, एप्पल का UI को यूज करना है, तो भाई आप iPhone 13 आज के डेट में ले सकते हैं, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर भी कोई हाल फिलहाल कोई कमी नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं बताना चाह रहा था। अब लास्ट में बात कर लेते हैं ग्रीन लाइन इश्यूज की, पिंक लाइन इशू की। तो मैंने भी देखा कमेंट्स में काफी लोग बोल रहे हैं S23 में पिंक लाइन इशू आ गया है और यहाँ पर iPhone 13 में भी ग्रीन लाइन इशू आता है। तो भाई आप देख सकते हो मैं कब से यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स को अप टू डेट यहाँ पर चलाता हूँ और दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर कोई भी यहाँ पर ग्रीन लाइन इशू या पिंक लाइन इशू देखने को नहीं मिली है। तो भाई मेरे हिसाब से अगर आप दोनों स्मार्टफोन्स में से कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस वीडियो को देखकर फिर आप डिसाइड
डिसाइड करके और रिसर्च करके अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे वो स्मार्टफोन यहाँ पर ले सकते हैं। सो गाइस, ओवरऑल ये सारी चीजें थी दोनों स्मार्टफोन्स की। अब आप लोग को इन स्मार्टफोन्स में से कौन सा ज्यादा स्मार्टफोन अच्छा लगा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही में वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।